दोस्तों नमस्कार। पिछले कई दिनों से हिंदुस्तान की राजनीति में शशि थरूर को लेकर के चर्चा चल रही है और कहा यह जा रहा है कि शशि थरूर कांग्रेस पार्टी से नाराज चल रहे हैं। शशि थरूर राहुल गांधी से नाराज चल रहे हैं और हो सकता है कि कांग्रेस पार्टी को छोड़ दें और बीजेपी ज्वाइन कर लें। सोशल मीडिया के ऊपर मामला इतना आगे बढ़ गया कि बहुत सारे लोग इस बात की चर्चा करने लगे कि बीजेपी के जो लोग हैं यानी कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह जो हैं शशि थरूर को विदेश मंत्री भी बना सकते हैं, यानी कि एस जयशंकर की छुट्टी हो जाएगी और शशि थरूर बीजेपी के नए विदेश मंत्री बन जाएंगे। सोचिए कि मामला कहां तक आगे बढ़ चुका है। लेकिन इन सब के पीछे ये जो चर्चा चल रही है हिंदुस्तान की राजनीति में, इन सब के पीछे कुछ कारण है और उन कारणों को जानना यहाँ पर बेहद ज़रूरी है कि क्यों इस तरीके की चर्चा चल रही है शशि थरूर को लेकर के। दरअसल ये सब जो पूरा चीज़ है इसकी शुरुआत एक पॉडकास्ट से होती है। मलयालम में शशि थरूर ने एक 40-45 मिनट का पॉडकास्ट किया था। आपको पता होगा कि शशि थरूर साहब केरल के तिरुवनंतपुरम से 4 बार के सांसद हैं। तो उन्होंने मलयालम में एक पॉडकास्ट दिया था और उस पॉडकास्ट के अंदर उन्होंने कुछ बातें कही थी जिसको कि लेकर के, और ट्विटर पर भी कुछ चीज़ें उन्होंने ऐसी बोल दी थी और जिसको लेकर के इस तरीके के चर्चा शुरू हो गई या इस तरीके के विवाद शुरू हो चुके। जो सबसे पहला चीज़ जो उनका जो वक्तव्य है पॉडकास्ट के अंदर, उसको लेकर के अगर हम बात करें तो उस पॉडकास्ट में उन्होंने ये चीज़ कहा था कि अगर पार्टी के लोग उनका सही से इस्तेमाल नहीं करते हैं तो उनके पास और भी कई सारे विकल्प हैं। अब यहाँ पर और भी कई सारे जो विकल्प वाला जो सेंटेंस था, इसी को लोग लेकर के आगे बढ़ गए और पूरी बातें वहाँ पर किसी ने नहीं सुनी या सुन करके भी उसको अनसुनी करते गए। उस पॉडकास्ट में उन्होंने कहा था, जो पूरी बात उन्होंने कही थी वो ये कही थी कि अगर पार्टी उनका यानी शशि थरूर का इस्तेमाल करना चाहती है तो पार्टी के लिए उपलब्ध रहेंगे, अगर नहीं करना चाहती है तो मेरे पास करने के लिए और भी कई सारी चीज़ें हैं। आपको नहीं सोचना चाहिए कि मेरे पास दूसरे विकल्प नहीं हैं। इसके बाद इन्होंने कहा था कि मेरे पास मेरी किताबें हैं। मैं आपकी जानकारी के लिए चीज़ बता दूं कि शशि थरूर 25 से भी अधिक किताबें लिख चुके हैं, इसलिए वो बोल रहे हैं कि मेरे पास मेरी किताबें हैं, मेरे भाषण हैं और पूरी दुनिया से बातचीत करने के लिए निमंत्रण भी है। काफ़ी पढ़े लिखे हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है और बहुत ही एक इंटेलेक्चुअल टाइप के पर्सन है, इसलिए वो ये सब बातें कह रहे हैं। और एक और चीज़ होता है कि अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति के अंदर बहुत अधिक पोटेंशियल है, ठीक है, और उसके पोटेंशियल के हिसाब से उसको काम नहीं मिल रहा है, तब भी उसके अंदर थोड़ी सी निराशा आती है कि मेरे अंदर जितनी ऊर्जा है, जितनी मेरी क्षमता है, उस क्षमता के अनुसार मुझे काम नहीं मिल रहा है, तो मैं कोई और भी काम कर सकता हूँ। शशि थरूर साहब का बेसिकली यही इंटेंशन हो सकता है। लेकिन जो कुछ और भी बातें उन्होंने कही है वो थोड़ा सा एक होता है कि पार्टी लाइन से या फिर पार्टी के डिसिप्लिन के अगेंस्ट उसको माना जा सकता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। मसलन यहाँ पर उन्होंने नरेंद्र मोदी जी की काफ़ी तारीफ़ कर दी थी। खास करके अभी हाल में नरेंद्र मोदी जब अमेरिका गए थे, आपको पता है ट्रंप साहब से उनकी मुलाकात हुई थी, तो उस चीज़ को लेकर के शशि थरूर ने काफ़ी प्रशंसा की थी। ट्रंप से उनके मुलाकात की भी काफ़ी प्रशंसा की थी और नरेंद्र मोदी की भी इन्होंने बहुत प्रशंसा की थी, जो कि नहीं करना चाहिए था क्योंकि आप जो हैं अपोजिशन के लीडर हैं। ये जो है पहली चीज़ है। दूसरी चीज़ इन्होंने जो कही थी वो F-35 विमान को लेकर के कही थी। आपको पता है कि जब नरेंद्र मोदी US दौरे पर गए थे तो वहाँ से ट्रंप सरकार के साथ इनका एक सौदा हुआ F-35 विमान को लेकर के, और शशि थरूर साहब ने इसको एक अच्छा सौदा माना और इसकी भी उन्होंने प्रशंसा की। जबकि ये जो F-35 विमान है इसको लेकर के कई नकारात्मक बातें सामने आई हैं। खुद अमेरिका के जो एलोन मस्क हैं उन्होंने इस विमान को आउटडेटेड बताया था, कचरा कह दिया था। और इंडिया के अंदर भी जो कांग्रेस पार्टी के अन्य जो कई लीडर्स हैं, सुप्रिया श्रीनेत या फिर रणदीप सुरजेवाला, उन्होंने भी इस विमान को लेकर के नाराज़गी जताई थी कि नरेंद्र मोदी जो है वो करोड़ रुपया खर्च करके कचरा ला रहे हैं हिंदुस्तान में। लेकिन यहाँ पर शशि थरूर साहब ने इस विमान को लेकर के, इस सौदे को लेकर के
तारीफ़ की थी, जो कि गलत है, नहीं करना चाहिए था, क्योंकि ये आपके पार्टी लाइन से हट करके स्टेटमेंट है। एक और चीज़, ट्विटर के ऊपर इन्होंने एक सेल्फ़ी पोस्ट कर दी थी, और सेल्फ़ी किसके साथ थी, तो सेल्फ़ी बीजेपी के नेता हैं पीयूष गोयल, उनके साथ इन्होंने एक सेल्फ़ी पोस्ट कर दी थी। ये बेसिकली 3 ऐसी चीज़ें हैं जिसको लेकर के लोगों के मन में ये संदेह आने लग गया था कि कहीं ऐसा तो नहीं कि शशि थरूर का अभी हृदय परिवर्तन हो रहा है और शशि थरूर कांग्रेस पार्टी को छोड़ करके बीजेपी की तरफ जाना चाह रहे हैं, इन 3 चीज़ों को लेकर। लेकिन यहाँ पे एक और चौथी चीज़ है जिसका कि जिक्र कोई नहीं कर रहा है, जिसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा है। दरअसल इन्होंने, अमेरिका ने जिस तरीके से वहाँ पर बस अवैध प्रवासी भारतीयों को भारत भेजा था, उनके हाथों में हथकड़ियाँ लगा करके, जंजीर लगा करके, बेड़ियाँ लगा करके, तो इसको लेकर के शशि थरूर ने नाराज़गी जताई थी, और इन्होंने ये चीज़ कहा था कि इस मामले को लेकर के नरेंद्र मोदी को बात करना चाहिए था, इस मामले को नरेंद्र मोदी को देखना चाहिए था। इस बात के ऊपर किसी का ध्यान नहीं गया, सिर्फ बीजेपी वाला जो पक्ष था उसके ऊपर लोगों का ध्यान गया, और उसी के आधार पर चर्चाएं तेज हो गई कि शशि थरूर अब बीजेपी ज्वाइन करने वाले, कांग्रेस पार्टी छोड़ने वाले, और इनको बीजेपी का विदेश मंत्री भी बना दिया गया। एक चीज़ मैं यहाँ पर कहना चाहूँगा कि जो शशि थरूर साहब हैं वो एक अपनी बेबाक राय के लिए जाने जाते हैं। उनको जो सही लगता है वो बोल देते हैं, जो गलत लगता है वो बोल देते हैं कि ये चीज़ गलत है। और आपको नहीं बोलना चाहिए कि 2022 के अंदर जब कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष का चुनाव होने वाला था, तो मल्लिकार्जुन खड़गे के खिलाफ शशि थरूर ने चुनाव लड़ा था। अब मल्लिकार्जुन खड़गे के बारे में ये भी कहा गया था कि मल्लिकार्जुन खड़गे साहब कांग्रेस पार्टी के अंदर जो गांधी परिवार है उसकी पसंद है, यानी कि गांधी परिवार चाहता था कि खड़गे ही कांग्रेस पार्टी के नए अध्यक्ष बने। इसके बावजूद भी, ये जानते हुए भी शशि थरूर उनके खिलाफ जा कर के चुनाव लड़े थे। तो ये एक बहुत खूबसूरती है एक तरीके से इसको अगर देखा जाए, और यही तो लोकतंत्र है। कहते हैं ना कि कांग्रेस पार्टी जो है वो सिर्फ लोकतंत्र की बात नहीं करती है, बल्कि लोकतंत्र को फॉलो भी करती है, लोकतंत्र को जीती भी है। और इसीलिए कांग्रेस पार्टी के अंदर भी जो डेमोक्रेसी है वो आपको दिखाई देगा। न सिर्फ देश के अंदर के डेमोक्रेसी को बात करती है, बल्कि पार्टी के अंदर की जो डेमोक्रेसी है उसको भी आपको कांग्रेस पार्टी के अंदर देखने को मिलेगा। और उसी के एग्जाम्पल शशि थरूर हैं, जो कि इस तरीके की अपनी बातों को खुल करके, जो असहमति की चीज़ें हैं उसको खुल करके वो बोल पाते हैं। बीजेपी के अंदर रहते हुए इस तरह की चीज़ें पॉसिबल नहीं है, क्योंकि बीजेपी एक तो लोकतंत्र को नहीं मानती है, डिक्टेटरशिप को मानती है। उनके नेताओं का चरित्र भी वही तानाशाहों वाली है, चाहे नरेंद्र मोदी हो चाहे अमित शाह हो। उनके बातों का कोई विरोध नहीं कर सकता है। किसी के अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि वो नरेंद्र मोदी या अमित शाह के बातों से असहमति जता सकते हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी के अंदर आपको तमाम ऐसे लोग मिल जाएंगे जो कि कांग्रेस पार्टी के जो हाई कमान है उससे अलग राय रखते हुए नज़र आते हैं। लेकिन इसकी भी एक चीज़ होनी चाहिए कि आप, एक पार्टी लाइन है उसको आपको रिस्पेक्ट करना चाहिए। अगर उस पार्टी का आप मेंबर हैं तो उस चीज़ को एक मतलब समझना चाहिए, और उसके अनुसार ही अपने स्टेटमेंट्स भी देने चाहिए, अपनी बातों को रखना चाहिए। क्योंकि एक पार्टी का डिसिप्लिन भी बहुत बड़ी चीज़ होती है, और उस डिसिप्लिन को मेंटेन करना आपका ड्यूटी है बतौर उस पार्टी के सदस्य होने के नाते, बतौर उस पार्टी के एक नेता होने के नाते। लेकिन इन सब चीज़ों को लेने के बाद में फाइनल कंक्लूजन क्या निकलता है? फाइनल कंक्लूजन इसमें यही निकलता है कि जो क्योंकि ये मामला काफ़ी तूल पकड़ रहा था धीरे धीरे, तो उसके बाद शशि थरूर साहब ने खुद इस चीज़ को लेकर क्लैरिफाई किया है, और उन्होंने कहा कि उस पॉडकास्ट के अंदर जो भी बातें हुई 30, 40, 45 मिनट, उसमें ऐसा कुछ नहीं है कि उसको लेकर के इस तरीके का विवाद खड़ा किया जाए। और मेरी जो विचारधारा है वो ऐसी विचारधारा है जो कि बीजेपी के साथ मेल नहीं खाती है, और मैं कांग्रेस पार्टी के अंदर हूँ और आगे भी रहूँगा। तो ये जो विवाद है इसका कोई ठोस आधार नहीं है, ये पूरी तरीके से टोटली जो है वो बेसलेस है। फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।